गुरुजी, आज के इस अंक में हम रोग की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक ऐसी स्थिति की बात करेंगे जो दुर्घटना के तौर पर हो जाती है, यानी आग से जल जाता है व्यक्ति कोई भी। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? उस हो चुके नुकसान से बचने को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, और प्राथमिकी के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? वो सारी चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे आज। देखिए, आग से जलना एक बहुत भयंकर दुर्घटना है। इसमें रोगी को इतनी बेचैनी होती है, जहाँ पे जल के चमड़ी फूल जाती है, पानी निकलता है, गड्ढा पड़ जाता है। एलोपैथिक में तो इसको सुन्न करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ताकि इसको जले हुए की जो दर्द थी वो जलन महसूस न हो। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें किसी किस्म के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे हर रोग को बड़ी गहराई से नाप करके, ऐसे हमारे पास 36 किस्म के नुस्खे हैं। परंतु जो आज मैं आग से जले हुए का उपचार आपको बताने जा रहा हूँ, ये उपचार उनके लिए जिनके पास गऊ है। गाय का घी जले हुए को भरने के लिए, उसकी जलन को मिटाने के लिए एक किस्म का अमृत का काम करता है। जब भी आप जल जाए, कोई भी जल जाए, तो आपके पास गाय का घी रखा तो फटाफट उसको हल्का गर्म करके पिघला के उसमें कपड़ा या रुई गिल्ला करके जहाँ पे जला वहाँ पे रख दें। तो उसके रखने से एक तो छाला नहीं आएगा, सबसे बड़ी विशेषता इसकी। और यदि छाला आ गया, फट गया, उसमें गड्ढा पड़ गया, तो गड्ढा भी बड़ी जल्दी भरेगा, परंतु जो आपको जलने की दाह थी वो समाप्त हो जाएगी। ये गाय के घी के अंदर की विशेषता है। गाय का घी, गाय का दूध जले हुए के लिए एक किस्म का अमृत है। अब जो जल चुका है, उसके पास गाय नहीं है, गाय का घी नहीं है, तो उस टाइम तो उसको चाहिए कि या तो कच्चा आलू पीस करके चटनी बना के वहाँ लेप दें जहाँ पे जला है। उसको ठंड पड़ जाएगी, उसमें जल नहीं रहेगी और छाला नहीं आएगा। परंतु आपके पास आलू नहीं है, तो आपके पास गेहूं का आटा तो है। गेहूं के आटे में पानी डाल के उसकी जैसे मेहंदी का लेप करते, ऐसे उसका लेप कर दो जहाँ से जल गया है। तो इससे भी आपको काफ़ी ठंड महसूस होगी, उसमें जल नहीं रहेगी और छाला भी नहीं आएगा। और इतने में यदि आपको फिर घी की कहीं से भी पूर्ति होती है, तो घी को लाके किसी बर्तन में रख के पिघला दें। पिघलने के बाद इसमें सूती कपड़ा भिगो करके जितना हिस्सा जल गया उसके ऊपर उसकी पट्टी कर दें। तो पट्टी उस जख्म को, जले हुए को ऐसे समाप्त करेगी जैसे जलती अग्नि में पतंगा सेकंडों में नष्ट होता है। महीनों पुराना जख्म गाय के घी से हफ्ते में भर जाता है। परंतु जब जख्म पड़ गया तो इसमें दोनों चीज़ें चाहिए, गाय का घी भी और गाय का दूध भी। 1 गिलास गाय का दूध है तो उसमें 1 चम्मच घी मिला के और उसको बड़े आस्ता आस्ता पीना। 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाना। तो जैसे जैसे घी और दूध आपके पेट में जाएगा, वैसे वैसे आपका जख्म अंदर से ऐसे भरेगा जैसे किसी नीमी जगह पे गड्ढा करके मिट्टी निकाल लिया आपने, और बारिश होने पे दाएं बाएं का पानी आके मिट्टी के साथ मिट्टी काटता हुआ लाके उस गड्ढे को भर देता है और वहाँ पानी नहीं रुकता। ऐसे जख्म भर जाता है और उसमें दाग भी नहीं पड़ता।
गाय के घी की विशेषता है कि जले हुए का दाग नहीं रहने देता। अब आज 100 में से 10% तो आग से जल के मृत्यु होती है। हॉस्पिटल में जाके एंटीसेप्टिक आप लगाते हैं, बर्नौल जो लगाते हैं, इससे आपको इतना लाभ नहीं होता जितना कि गाय का घी करता है। कहीं भी जख्म है, जले हुए की बात नहीं, कोई भी जख्म है, उस जख्म के ऊपर यदि आप गाय के घी की पट्टी करते हैं तो आपको ये समझो कि जैसे डूबते को तिनका देके उसके सहारे वो डूबता हुआ बच जाता है जान, ऐसे उसका जख्म भी भरता है और उस पर जले हुए पे दाग भी नहीं आता। परंतु घी गाय का होना चाहिए। गाय की जगह भैंस का होगा तो बल्कि इसका उल्टा होगा, भैंस का घी जो है जख्म को बढ़ा देता है। अब गाय के घी की विशेषता है कि यदि आप इसको दोनों टाइम खाने के साथ भी 1-1 चम्मच लेते हैं और खाने के साथ आप गर्म पानी 2 गिलास लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पी रहे हैं तो अंदर से जाके रोग को ऐसे काटता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हफ्ते में 4 से 5 मरीज जड़े हुए आते हैं जो हॉस्पिटल 6-6 महीने इलाज करा के जख्म नहीं भर रहा है। जब वो आश्रम में आते हैं, नब्ज देखते हैं, उसके बाद उनको बताते हैं कि देखिए गाय का घी ऐसे लगाना है, आपने होना चाहिए गाय का, कहीं भैंस का नहीं लगाना। जब वो गाय का घी प्राप्त कर लेते हैं और पट्टी करते हैं तो सालों पुराना जख्म भी 15 दिन में पूरा हो जाता है। उसके बाद वो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, हम डॉक्टरों के चक्करों में बहुत पड़े। डॉक्टर सिर्फ हमें सजेशन देता है, जो भरोसा और जो उपचार आप बताते ऐसे कोई डॉक्टर नहीं बताता। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि देखिए मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी है। डॉक्टर ने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी के अनुसार चलेंगे और मैं अपने प्रैक्टिकल के अनुसार चलता हूँ। तो प्रैक्टिकल में तो मुझे इतनी सफलता है कि जो सालों पुराना रोग है वो जिस दिन आश्रम में आते उसी दिन 10 से 15% रोग समाप्त हो जाता है। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और इन जड़ी बूटियों किसी की जड़ें हैं, किसी के पत्ते हैं, किसी के फूल हैं, किसी के फल हैं और किसी की छाल है। तो इन जड़ी बूटियों से पैर के तलवे से सिर के बाल तक का हर एक का उपचार ऐसे किया जाता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है, ऐसे उस रोग को नष्ट कर देता है।